प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे आप लोग? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने अपनी दया में आप सबको संभाल के रखा होगा। क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया या सोचा है, जो लोग मसीह के कट्टर विरोधी होते हैं, जो लोग मसीह के नाम से लोगों को कई बार अधिक सताने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर चुनकर सेवक बनाता है, प्रचारक बनाता है, लेखक बनाता है। और ये परमेश्वर को भाता है ये सब करना। कई बार मैंने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल के सबसे स्पष्ट उदाहरण को आप देखिए, जो पौलुस था, जिसे परमेश्वर ने चुना। और हम देखते हैं परमेश्वर के चुनने से पहले वो मसीहों को सताने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, बंदी गृह में डालने वाला, और यहां तक कि स्तेफनुस की हत्या कराने में भी उसका हाथ था। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। और फिर हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, बाकी की बात इतिहास है। मैं कुछ लेखकों के बारे में जानता हूं, जिसमें से परमेश्वर के भक्त C.S. लुइस भी शामिल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने C.S. लुइस की कोई किताब अगर आपने नहीं पढ़ी, अब जरूर उनकी कुछ किताबें पढ़िए, C.S. लुइस। और जिन्होंने, आपने पता नहीं कभी नार्निया नामक एक नॉवेल कॉमिक्स के बारे में सुना होगा, जिसके ऊपर हॉलीवुड ने मूवी भी बनाई थी। उनकी ढेर सारी उनकी लिखी हुई किताबें। और मैं आपसे कहता हूं, कहा जाता है कि 100 साल के इतिहास में इतनी डीप लेखक शायद ही कोई पैदा हुआ। वो एक नास्तिक थे और 30 साल की उम्र में उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया। और फिर परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने कई मसीह उपन्यास लिखे, परमेश्वर के नाम के लिए कई किताबें लिखी। एक और दिलचस्प शख्स है जिनका नाम ली स्ट्रॉबेल करके उनको कहा जाता है, जिनकी जिंदगी में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ। वे येल के विश्वविद्यालय में पढ़े, वकील और पत्रकार बने। वे अपनी पत्नी, जिनकी पत्नी मसीही थी, वे कट्टर अविश्वासी थे। उन्होंने भरकस प्रयास किया कि कभी भी अपनी पत्नी के बहकावे में नहीं आएंगे। वे कहते थे कि मैं कभी भी यीशु पर विश्वास नहीं करूंगा। और उन्होंने अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया, वचन का अध्ययन करना शुरू किया। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उनको बचा लिया। क्या आप जानते हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी और उस किताब का नाम था द केस ऑफ क्राइस्ट। और केस ऑफ क्राइस्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां पर वे स्थापित करते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह का इस दुनिया में आना महत्वपूर्ण था और कैसे उसने असंख्य लोगों को बचा लिया। यह वाकई में अद्भुत है कि परमेश्वर लोगों के साथ क्या कर सकता है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसके 12-13 में पौलुस कहते हैं कि अपने उद्धार के परिणाम को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन गहरी श्रद्धा और भय के साथ करो, क्योंकि परमेश्वर तुम में काम कर रहा है और वो तुम्हें इस इच्छा और शक्ति तुम्हें दे रहा है जिससे तुम वह कर सको जो उसे प्रसन्न करता है। यह परमेश्वर ही है जो इन लोगों को और हम सबके जीवन में काम करता है। जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं, मैं बड़ा मसीह विरोधी था। मैं याद करता हूं, जब कभी मेरे घर में पास्टर आते, मैं उनको गाली दे के निकाल देता। जब वे घर में आने से पहले, जब मेरी माँ कई बार उनको प्रार्थना करने घर में बुलाती, हमेशा पास्टर्स पूछते थे, आंटी कहीं किशोर तो नहीं है घर पे, क्योंकि वो हमें बेइज्जत करता है, वो हमसे ठीक से बात नहीं करता है। याद करता हूँ, एक शाम के समय मेरे घर में प्रार्थना चल रही थी और मैं घर के बाहर मैदान में बैठा हुआ था, कुड़कुड़ा रहा था, मन में गालियां दे रहा था। मुझे लगता था कि मेरी माँ को विश्वास में लाने के लिए इन्होंने पैसे दिए होंगे, इन्हें अंग्रेजों से पैसे मिलते हैं, इन्हें अमेरिका के एजेंट है, मैं पास्टर्स को एजेंट करके चढ़ाता कहता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा कट्टर विरोधी। कई बार मैंने मूर्खता में परमेश्वर के वचन को उठा के फेंका, कई बार अपनी माता से और परमेश्वर से मैंने अपशब्द कहे। लेकिन एक रात के समय जब मैं काम कर कर घर पर आया, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका था, मैं सो रहा था। आधी रात के समय मैं किसी के रोने के शब्द को सुनता हूं। मुझे समझ में नहीं आया इतने रात में कौन रो रहा। जब मैंने आंखें खोल कर देखी, मैं देख सकता था वो मेरी मां थी जो रो रो के मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। और एक और चीज थी, उसके आंसू मेरे चेहरे के ऊपर गिर रहे थे और रोकर प्रार्थना करके चले गई, सोने चले गई। मैं सारी रात सो ना पाया, मेरे पाप मेरी आंखों के सामने थे। मैंने अपनी मां से सवेरे उठकर कहा, मां मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना करो, और वो मेरे लिए प्रार्थना करती है। और इस तरीके से मसीह एक जिंदगी मेरी शुरुआत होती है। और मैं याद करता हूं, जब परमेश्वर मुझे उसकी सेवकाई के लिए बुलाता है, मेरी माँ प्रार्थना करके मुझे 2 शर्ट 2 पैंट देती और कहती, बेटा
मेरे पास इतना ही है और मेरे पास कुछ नहीं है, प्रार्थना करके उसने मुझे बाइबल स्कूल में भेज दिया। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, मुझ जैसे एक साधारण एक लड़के को परमेश्वर उठाकर आज सैकड़ों के लिए आशीष का कारण बनाया। कईयों की जिंदगी को बदलते हुए मैंने देखा। जब कभी मैं भारत देश में कहीं भी यात्रा करता हूं, जवान लोग आकर मुझसे मिलते हैं, परिवार मुझसे आकर मिलते हैं, जब लोग मुझसे कहते हैं कि हमने आपके वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा आशीष पाई, और मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं एक साधारण सा एक लड़का था। लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सकते हैं। इसलिए आपके घर के जब आपको सताएं, आपके लोग आपको सताएं, आप दुआ करिए। क्या पता उनके बीच में कोई पौलुस छुपा बैठा है, क्या पता उनके बीच में कोई C.S. लुइस छुपा बैठा है, क्या पता उनके बीच में कोई किशोर सागर बैठा है जिसे परमेश्वर छूकर बदल देगा। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस दिन के लिए, आपके वचन के लिए। अनुग्रह दीजिए कि हम आपके वचन के अनुसार जिए। आपका हाथ हम पर हो, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।